वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में रैशनलाइजेशन ये यूनिट का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहां लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट में लिखा है 2√7 बाय √11 एंड सेकंड में है 5 बाय √3 माइनस √5। तो चलो हम ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अब जाहिर सी बात है ये रैशनलाइजेशन का प्रॉब्लम है, ऐसे में आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। तो सुनो, कोई भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट होता है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या उसका कुछ भी इंडेक्स हो, तो जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है वो अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए, यानी उसको रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जो हम प्रोसेस का यूज करते हैं उसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, और हमें यहां पे वही करना है। देखो जो दो प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम में कॉमन क्या है। देखो दोनों प्रॉब्लम में कॉमन ये है कि दोनों के डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। यहां पे भी अंडर रूट ऑफ 11 और यहां पे भी अंडर रूट 3 अंडर रूट 5। तो हमें डिनोमिनेटर के अंडर रूट को एलिमिनेट करना है। देखो लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के अंडर रूट को रिमूव करना या नहीं उसके बारे में बात नहीं हुई है, सिर्फ डिनोमिनेटर के अंडर रूट को ही हमें रिमूव करना है। तो चलो हम ये रिमूव करेंगे, देखते हैं क्या प्रोसेस यूज करेंगे। अब इसके पहले के प्रॉब्लम्स में और ये प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है। इसके पहले के प्रॉब्लम में जो है न्यूमरेटर में अंडर रूट नहीं था, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी अंडर रूट दिया है, और ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे दो दो अंडर रूट है, जबकि इसके पहले सिर्फ सिंगल अंडर रूट था। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम देखो, फर्स्ट में यहां पे फर्स्ट प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है क्या दिया है, 2√7 डिवाइडेड बाय √11। हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो देखो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, √11 एक सिंगल टर्म है। तो क्या करो, ये पूरे फ्रैक्शन को √11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे 2√7 बाय √11 जो गिवन है। अब इसको देखो √11 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। तो ये देखो √11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर में √11 है उसको एलिमिनेट करना है ना, इसीलिए हमने उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए बस। अब देखो ये क्या होता है, तो ये हो जाएगा 2√7 इंटू √11, और डिनोमिनेटर में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √11 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों अंडर रूट का मल्टीप्लाई है ना। बस यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा 2√7 बाय √11, और नीचे में √11 का स्क्वायर कर लो तो ओनली 11। ठीक है, और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, तो हमने रैशनलाइज कर लिए। ये हमें आंसर मिला है, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। अगर आपको फर्स्ट में कुछ डाउट था तो चलो सेकंड में वो क्लियर हो सकता है। क्या दिया है, न्यूमरेटर में है 5 और डिनोमिनेटर में है √3 माइनस √5। देखो रैशनलाइजेशन ये जो प्रोसेस है ना, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। न्यूमरेटर में अगर अंडर रूट था और सॉल्व करने के बाद भी अगर अंडर रूट आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखो यहाँ जो फर्स्ट प्रॉब्लम था इसमें सिर्फ न्यूमरेटर में एक ही अंडर रूट था, लेकिन जब हमने सॉल्व किए तो यहाँ 2 अंडर रूट आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हट गया ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी को रैशनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दो अंडर रूट है। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, ये दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे सिर्फ एक अंडर रूट था लेकिन यहाँ पे 2 है और दोनों के बीच में माइनस है, मतलब ये कुछ ऐसा इक्वेशन टाइप दिया है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, √3 माइनस √5। तो क्या करो, ये √3 माइनस √5 का कॉन्जुगेट निकालो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तब जाके डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हटेगा। समझ गए। तो यहां पे हम लिखेंगे 5 बाय √3 माइनस √5, ये गिवन है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो माइनस का कॉन्जुगेट प्लस हो जाता है, या उल्टा बोलो प्लस का कॉन्जुगेट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस है ना, तो इसका प्लस हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। तो √3 प्लस √5, ये देखिए √3 प्लस √5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जो कि उसका कॉन्जुगेट है। ये देखिए हमने क्या किए, √3 माइनस √5 का कॉन्जुगेट निकाले, जो कि हो गया √3 प्लस √5। हमने कहा था ना माइनस का प्लस करो, तो ये देखिए, और इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब इसको सॉल्व करो, 100% जो है ये रैशनलाइज हो जाएगा। इसको भी हम ब्रैकेट में दे देते हैं। अब ये किस तरह से सॉल्व होगा, देखो सबसे पहले न्यूमरेटर में 5 इंटू ये ब्रैकेट कर लो, तो ये हम यहां लिख लेंगे 5 इंटू ब्रैकेट में √3
प्लस ब्रैकेट में √5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो √3 माइनस √5 एंड √3 प्लस √5। ये देखिए दोनों ब्रैकेट हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करना है। चलो फार्मूला आपको बता देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। क्या फार्मूला यूज करना है? देखो फार्मूला ऐसा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ये फार्मूले का अब हमें यहाँ पे यूज करना है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका यूज यहाँ पे 100% रहेगा। देखो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में जो दोनों ब्रैकेट है ना, दोनों ब्रैकेट को इसके साथ कंपेयर करो तो क्या समझ में आ रहा है? ये ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है, यहाँ भी ये ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म है। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, अगर ये फॉर्म में हो तो उसकी जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे। a की वैल्यू क्या है ध्यान में रखो, a की वैल्यू √3 है एंड b की वैल्यू √5 है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा हमें लिखना है। तो चलो लिखेंगे। न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में क्या लिखा है? 5 अंडर रूट, जो 5 है वो ब्रैकेट के बाहर है, आप चाहे तो उसको ब्रैकेट के अंदर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5√3 प्लस 5√5 अंदर मल्टीप्लाई करो तो चलता है, नहीं किए तो भी चलता है। फिलहाल हमें जरूरत नहीं है अंदर मल्टीप्लाई करने की, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। बस हमें डिनोमिनेटर को यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर एज इट इज रखो 5√3 प्लस √5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अब देखो क्या होगा, अब इसके जगह आएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर a माइनस बी ए प्लस बी है तो ये देखो a का वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस b का वैल्यू उसका स्क्वायर बाय यूजिंग द फार्मूला। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखते हैं ये क्या आएगा। न्यूमरेटर में 5√3 प्लस √5 एज इट इज, ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे √3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3, यहाँ √5 का स्क्वायर यानी ओनली 5, ठीक है। तो 3 माइनस 5 कर लो तो ये -2 हो जाएगा। बस इसका लास्ट देखो रिजल्ट हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये अब हो गया आखिरी स्टेप है। 5√3 प्लस √5 और डिनोमिनेटर में तो √5 और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा ये, दैट इज 3 माइनस 5, मतलब ये -2 हो गया। डिनोमिनेटर में से अंडर रूट हट गया, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिए, और कुछ भी यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आपने भी प्रैक्टिस बुक में सॉल्व किए होंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स की अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट होते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये था फैक्टराइजेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।